हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन में लूप के बारे में हम लोग जानेंगे। दो मेन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, कंडीशन एंड लूप, और इस वीडियो में हम लोग लूप के बारे में बात करेंगे। लूप होता क्या है, पाइथन में लूप को कैसे लिखा जाता है, लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, इन सभी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पाइथन में दो मेन लूप है, फॉर और वाइल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप के बारे में जानेंगे, उसके बारे में सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो में हम लोग वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज़ लूप। सो लूप का मतलब है रिपीटेशन ऑफ टास्क, यानी किसी काम को बार बार परफॉर्म करना। इफ़ यू वांट टू परफॉर्म सेम सेट ऑफ ऑपरेशन अगेन एंड अगेन, देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग ईच ऑपरेशन वी विल राइट देम इन लूप एंड एक्शन विल बी परफॉर्म टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। यानी अगर हमें किसी काम को बार बार करना है तो उस स्टेटमेंट को आपको बार बार नहीं लिखना है, आपको उस स्टेटमेंट को लूप में डाल देना है और वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली उतनी बार परफॉर्म होगा। अपनी डे टू डे लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, तो हम सेम नंबर को 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करते हैं, तो बार बार वो 1 से 10 का मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, एक ही बार स्टेटमेंट को लिखेंगे। या सारे प्राइम नंबर्स आपको प्रिंट करने 1 से 1000 तक, तो आपको हर एक नंबर को नहीं चेक करना है कि आपको हर एक नंबर के लिए चेकिंग का आपको लिखना है। आप एक लूप लगा देंगे, वो हर एक नंबर को ऑटोमेटिकली चेक करता जाएगा। अदर एग्जाम्पल्स लाइक इन स्कूल स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल फ्रॉम असेंबली टू लास्ट पीरियड, मतलब बच्चा जाता है फर्स्ट पीरियड से, उसका लूप लास्ट पीरियड तक चलता रहता है। इन स्कूल दे हैव टू स्टडी फ्रॉम क्लास 1 to 12, यानी बच्चा क्लास 1 से एडमिशन लेता है तो उसका जो लूप है वो क्लास 12 तक चलता रहता है। गिविंग एग्जाम एंड अटेम्प्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to लास्ट क्वेश्चन, यानी पेपर देता है तो पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक वो अटेम्प्ट करता है, वो भी एक तरह का लूप ही है। सो पाइथन में लूप स्टेटमेंट देखिए दो तरह के होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। इस वीडियो में हम लोग पाइथन के फॉर लूप के बारे में डिस्कशन करेंगे, फॉर लूप को कैसे लिखना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे वाइल लूप, और उसमें हम लोग वाइल लूप के बारे में पूरी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि फॉर लूप जो है पाइथन में कैसे लिखा जाता है, उसका क्या सिंटैक्स होता है, उसके बारे में देखते हैं। सो फॉर लूप इन पाइथन is used to create a loop to process items of any sequence like list, tuple, dictionary और string। देखिए बेसिकली जो फॉर लूप बनाया गया है वो हमारे कलेक्शंस को ट्रावर्स करने के लिए बनाए गए हैं, यानी उनकी एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए बेसिकली बनाया गया है कि हम लिस्ट के सारे एलिमेंट को हम लोग प्रोसेस कर लें, टपल के सारे एलिमेंट को प्रोसेस कर लें, डिक्शनरी के सारे एलिमेंट को प्रोसेस कर लें। यानी जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट लिस्ट में होगा या टपल में होगा उतनी बार ये फॉर लूप ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आइट्रेट करेगा फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट। अगर हमारे पास लिस्ट में 10 एलिमेंट है तो फॉर का लूप 10 बार चलेगा। टपल में अगर 5 एलिमेंट है तो 5 बार चलेगा। तो एज़ पर द नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो फॉर लूप होता है वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट लूप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक 5 टाइम्स 10 टाइम्स n टाइम्स यूजिंग रेंज फंक्शन। पाइथन में एक रेंज फंक्शन होता है, उसकी हेल्प से अगर हम लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और स्ट्रिंग इनके ऊपर यानी कलेक्शंस के ऊपर फॉर लूप को यूज़ नहीं करना चाहते तो हम लोग रेंज फंक्शन से अपने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम्स तक लूप चला सकते हैं, उसमें कोई भी ऑपरेशन हम लोग करा सकते हैं। यानी अगर हमें जैसे टेबल प्रिंट करना है, 1 से 1000 का लूप चलाना है या n से 1 का लूप चलाना है, तो इस तरह का लूप हमें चलाना है तो उसके लिए हमें रेंज फंक्शन की ज़रूरत हम लोग पड़ेगी। सो इन दिस वीडियो वी विल फर्स्ट कवर द लूप विद द रेंज। पहले हम लोग रेंज के बारे में जानेंगे, चूँकि लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग अभी हमारा सिलेबस में कवर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के ऊपर एक एक एग्जांपल फॉर लूप का ज़रूर देखेंगे, जिससे आपको पता हो कि फॉर लूप को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रेंज फंक्शन को समझना है कि रेंज फंक्शन होता क्या है। ठीक है, देखिए रेंज फंक्शन जनरेट नंबर्स बिटवीन द गिवन रेंज, यानी आप एक रेंज ऑफ वैल्यू बताएंगे और उसी के बीच में वो रेंज फंक्शन क्या करेगा, नंबर्स को जनरेट करके देगा। इसके दो हमारे पास फॉर्मेट है, एक है रेंज और रेंज के अंदर है स्टॉप। जैसे स्टॉप में आपने दे दिया 10, तो इसमें जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 0 से शुरू होगी, 0 से स्टॉप -1 तक चलेगा। यानी अगर आपने 10 दे रखा है तो रेंज फंक्शन जो होगा वो 0 से 9 आपको क्या करेगा, वैल्यू वो जनरेट करके आपको देगा। दूसरा जो फॉर्मेट है उसमें है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। यानी इसमें आप दो चीज़ें बताएंगे, कहाँ से शुरू करना। देखिए फर्स्ट फॉर्मेट में तो 0 से शुरू हो रहा है,
सेकंड वाले में यू कैन स्पेसिफाई कि मेरा जो रेंज जो जनरेट करेगा वो कहाँ से करेगा। जैसे हमने लिखा हुआ 1, 10 यानी 1 से जनरेट करेगा, और 10 का मतलब हमेशा लास्ट वाली वैल्यू से -1 होता है, तो 1 से 9 आपका क्या करेगा, ये जनरेट करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेपिंग होती है यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये ऑटोमेटिकली +1 का इंक्रीमेंट होता है रेंज में। लेकिन अगर आप चाहो तो रेंज के अंदर आप जो है इंक्रीमेंट को बढ़ा भी सकते हैं, उसके लिए हम लोग स्टेप का यूज़ करते हैं। यानी अगर आपने स्टेप दे दिया 2, तो अगर 1, 10, 2 लिखा हुआ तो 1 के बाद 2 स्टेप का मतलब 3 के बाद 5, 7 इस तरीके से। आइए रेंज फंक्शन का हम लोग एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर इसको फॉर लूप पे यूज़ करेंगे, क्योंकि जब तक आपको रेंज फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं होगा कि रेंज फंक्शन कैसे वैल्यू जनरेट करता है, तब तक आप उसको फॉर लूप में प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको रेंज फंक्शन दिखाता हूँ कि रेंज फंक्शन किस तरीके से चलाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रेंज, और रेंज के अंदर हम लोग देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, दो फॉर्मेट दिखा रहा है, स्टॉप और स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, जो हमने पीछे स्लाइड में देखा था 10। तो जब हम इसको ऐसे लिख के दिखाएंगे तो ये आपको क्या करेगा, एक सिंपल मैसेज आपको दे देगा कि ये रेंज 0, 10 क्या हो गया है, वो डिफाइंड हो गया या आपका एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन आपको एक्चुअली जो जनरेट हुआ वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रेंज फंक्शन बहुत सारी वैल्यू को जनरेट करता है। आप इसको प्रिंट भी कराएंगे तो भी आउटपुट ऐसा ही आएगा, बिकॉज रेंज फंक्शन जनरेट n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, और मल्टीपल वैल्यूज़ हमेशा किसी कलेक्शंस में ही होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, रेंज फंक्शन जो चीज़ जनरेट कर रहा है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तब हमें एक्चुअली पता चलेगा कि रेंज फंक्शन क्या जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रिंट लिस्ट ऑफ रेंज 10। अब देखो हमने इसको लिखा, एक ब्रैकेट मिसिंग है, एंटर किया। अब आप देखिए रेंज फंक्शन से जो जनरेट हुआ वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, और आप देख सकते हो कि रेंज 10 का मतलब वो 0 से कहाँ जनरेट कर रहा है, 9 तक। ये आपको पूरा चीज़ क्लियर हो गया, दिख रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जनरेट हो रहा है। अब अगला लिखते हैं हम लोग रेंज, और हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं स्टार्ट स्टॉप वाला, हम लोग सिंटेक्स यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 1, 20 और इसको ब्रैकेट को बंद किया, और आप देखिए इस बार जनरेट हुआ 1 से, और 20 का मतलब कहाँ तक गया, 19 तक गया आपका। तो यानी रेंज फंक्शन आप देख सकते हो, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। अभी मैं लूप में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको रेंज दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको आप किसी में भी कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज़ वाला पार्ट है। तो आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे टपल में कन्वर्ट कर लीजिए। 20, 40 तो आपको दिखा देगा कि 20 से शुरू होगा और 39 तक जाएगा, और जो वैल्यू रिटर्न हुई वो टपल के फॉर्म में इस बार रिटर्न हुई है। ठीक है, अब स्टेपिंग का यूज़ करके हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि +1 का इंक्रीमेंट चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप को याद लगा के देखेंगे, प्रिंट लिस्ट और 2, हमने यहाँ पर दे दिया 20 और (2) दे दिया, यानी कि हमें स्टेपिंग 2 की लेनी, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, जैसे हमें चेंज करना वैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप एंटर करेंगे और आप देखेंगे रिज़ल्ट आपका। तो देखिए 2 के बाद क्या आ गया, 4, क्योंकि स्टेप 2 का दिया हुआ था। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो हमारा जो लूप अभी चल रहा है, जो रेंज चल रहा है, जो रेंज नंबर ऑफ़ वैल्यू जनरेट कर रहा है, वो पॉजिटिव में कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए रेंज से आपको रिवर्स ऑर्डर में जनरेट करना है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू से या हाई वैल्यू से लो वैल्यू जनरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे वो भी हम लोग करके देखते हैं। इस बार हमने शुरू किया 20 और कहाँ तक जाना है 10। अगर आप इसको ऐसे लिख के चला देंगे तो ये कोई वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनिशियल वैल्यू बड़ी है और जो फाइनल वैल्यू है वो छोटी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, प्लस का हो रहा है, तो वो उस कंडीशन में नहीं पहुंच पाएगा। तो बिकॉज आपको हाई से लो जाना है, तो आपका जो रेंज जनरेट करेगा वो नेगेटिव में जनरेट करेंगे, -1, -1, -2 जो भी आप देना चाहो। -1 का मतलब 20 के बाद 19, 19 के बाद इस तरीके से। अब आप देखिए आपका रेंज जनरेट कर रहा है, 20 से जनरेट किया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए 10। तो 10 का मतलब बिकॉज ये नेगेटिव में जा रहा है तो ये +1 जनरेट करेगा। जब पॉजिटिव में होता है तो -1 तक जाता है, यानी 20 लिखा है तो 19 तक जाएगा, और जब नेगेटिव में होगा तो जो भी लास्ट वैल्यू होगी उससे +1 जनरेट करेंगे। 10 लिखा है तो वो 11 तक जनरेट करेगा, 10 तक वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जनरेट करते हैं तो फाइनल वैल्यू से -1 तक जनरेट होता है, और जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं हम लोग तो फाइनल वैल्यू से +1 वो जनरेट करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि रेंज फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जब आप रिवर्स में चलाएंगे यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाएंगे तो माइनस
में आपका स्टेपिंग हमेशा देना है। अगर आप माइनस में स्टेपिंग नहीं देंगे तो वो रेंज फंक्शन आपका वैल्यू को जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रिमार्क, कुछ कमेंट मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर रहे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक, तो ये आपको बता दिया यहाँ पर कि जब आपका स्टेपिंग प्लस में होगा तो -1 तक जनरेट करेगा और नेगेटिव में होगा तो +1 तक जनरेट करेगा। अब आइए इस रेंज को हम लोग फॉर लूप में कैसे यूज़ करेंगे। तो कैसे लिखना, देखो फॉर, फिर वेरिएबल इन रेंज और रेंज के अंदर रेंज के पैरामीटर। तो अब इसमें क्या होगा, एक्चुअली इस रेंज से जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो एक एक करके वेरिएबल को मिलेगी और आप उस वेरिएबल की वैल्यू को लेकर के आप लूप के अंदर जाएंगे और जो भी ऑपरेशन दिए उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। एक बार वो ऑपरेशन हो जाएगा तो रेंज फंक्शन आपको अगली वैल्यू देगा और फिर वेरिएबल वो नेक्स्ट वैल्यू को लेकर लूप में जाएगा। तो इसी तरीके से जितनी बार आपका ये रेंज फंक्शन वैल्यू देगा, जितनी वैल्यू देगा 1 बाई 1 वेरिएबल को, उतनी बार आप लूप में एंटर करेंगे। यानी यहाँ पर देखिए, हेयर रेंज विल जनरेट specified set of values 1 by 1. Each value will be assigned to variable and program control will enter in the loop, perform the action and then the next set of value और next value will be assigned to the variable। और ये प्रोसेस आपका बार बार होता रहेगा। कहाँ तक होगा, स्टॉप -1 तक। ठीक है, तो आइए अब सबसे पहले देखते हैं कि लूप एसेंशियल, यानी एक लूप को जब भी चलाना होगा, और ये जो बात आपको बताई जा रही है केवल फॉर लूप के लिए नहीं है, वाइल लूप में भी यही चीज़ आपकी हेल्प करेगी कि लूप को चलाने के 3 मेन एलिमेंट होते हैं। स्टार्ट वैल्यू, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि लूप मेरा शुरू कहाँ से होगा। फिर दूसरा होता है हमारा कंडीशन, यानी मेरा लूप जाएगा कहाँ तक, मतलब मेरे लूप की लास्ट वैल्यू क्या होगी। क्या अगर फाइनाइट लूप है तो कोई ना कोई लास्ट वैल्यू होगी या कोई कंडीशन होगी जहाँ पर जाकर वो ख़त्म हो जाएगा। इनफाइनाइट में ये चीज़ नहीं होगी। स्टेप या काउंटर, यानी स्टार्ट से एंड तक मैं कैसे जाऊँगा, एक एक प्लस करके जाऊंगा कि दो दो प्लस करके जाऊंगा कि तीन तीन प्लस करके जाऊंगा। यानी 1 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए तो +1, 1 के बाद 3 चाहिए, 3 के बाद 5 चाहिए तो +2। तो ये होता है आपका स्टेप या काउंटर, मतलब लूप को कैसे आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड कैसे करना है। तो 3 चीज़ें हैं, स्टार्ट, एंड और स्टेप। ये 3 चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आप लूप हमेशा आसानी से चला सकते हो, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो आपका वाइल लूप हो। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, टू प्रिंट ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर है कि हमें शुरू करना है 1 से और जाना है हमें 100 तक, यानी लास्ट वैल्यू, एंड वैल्यू हमारी 100 है। और 1 के बाद सारे नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं, नहीं इंक्रीमेंट 1 का ही होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज 1, यानी बिगिन करना है 1 से और जाना है 100 तक। तो हम लोग चलाएंगे 101, क्योंकि -1 होता है तो 100 और इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट +1 का होगा ही होगा। तो एक एक करके वैल्यू, पहले 1 आएगा आई में तो लूप में जाएंगे, प्रिंट आई यानी 1 प्रिंट करेगा। फिर /t का मतलब एक हॉरिजॉन्टल टैब का स्पेस देगा, फिर 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। इस तरीके से वो 100 तक आपका लूप चलेगा और वो प्रिंट करता जाएगा। आइए देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हम लोग लिख दिया फॉर आई इन रेंज 1, 11 और प्रिंट आई। तो ये लूप किस तरीके से चलेगा, तो आपको देख के पता चल रहा है कि 1, 11 का मतलब 1 से लेकर 10 तक ये जनरेट करेगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1 और ये हमारे रेंज के अंदर है तो अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा आई, यानी कि 1 को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद रेंज उसको नई वैल्यू देगा, 2 देगा आई को, और 2 के लिए फिर वो प्रिंट के अंदर जाएगा और रेंज में है ये आपका 10 तक है ये वो, तो प्रिंट आई पे जाएगा और 2 को प्रिंट कर देगा। फिर रेंज से न्यू वैल्यू मिलेगी आपको, 3 आ जाएगी। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि 9 तक हमने प्रिंट कर लिया। इसके आगे का देखते हैं हम लोग। जब आई की वैल्यू 9 होगी तो 9 प्रिंट करेगा, उसके बाद 10 हो जाएगी। 10 होने के बाद आपका लूप में जाएगा, क्योंकि 10 भी रेंज में है, 10 को प्रिंट करेगा। इसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 11। अब हमारा जो रेंज फंक्शन था वो 1 से 10 ही जनरेट कर रहा था, तो 11 इज़ बियॉन्ड द रेंज, यानी आउट ऑफ रेंज हो गया है, यानी लूप हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि रेंज फंक्शन से कैसे एक एक वैल्यू करके आपके वेरिएबल को मिलेगी और आप लूप में जाएंगे, जो भी एक्शन होगा वो परफॉर्म होगा। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। टू एंटर नेम एंड प्रिंट 10 टाइम्स। तो टास्क क्या है कि यूज़र से नाम पूछना, उसको 10 बार प्रिंट करना है। तो हमें तो पता ही कि 10 बार लूप चलाना है, तो हम इसको 1 से लेके 11 तक हम लोग चलाएंगे रेंज के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नाम पूछ लिया।
एंटर नेम, और हमने लूप लिख दिया फॉर आई इन रेंज 10। हम इसको डायरेक्ट 10 लिख देंगे तो भी ये 10 बार चलेगा, क्योंकि 0 से 9 चलेगा ना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने स्टार्ट नहीं दिया तो 0 से स्टार्ट करेगा, तो 0 से 9 इन 10 बार लूप चलेगा और नेम को 10 बार प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें हमने क्या किया हुआ है, इसी चीज़ को हम लोगों ने क्या किया है कि नंबर के साथ जो नाम हमारा प्रिंट हो रहा है उसके साथ हमने उसका सीक्वेंस ही प्रिंट करा दिया है। तो यानी आई इन रेंज 10, तो 0 होगा तो i+1 लिखा है, तो 0 होगा तो +1 करेगा तो 1, यानी सारे नाम के साथ क्या जाएगा, उसका सीरियल नंबर भी प्रिंट करता चला जाएगा। 0 के लिए 1 करेगा, 1 के लिए 2 करेगा, 2 के लिए 3 करेगा, तो जैसे जैसे आई की वैल्यू जनरेट होगी उसमें +1 करके प्रिंट करता जाएगा। +1 इसीलिए लगा रखा है क्योंकि 0 से जनरेट कर रहा है वो, ठीक है। तो इसको आप 1,11 करके भी चला सकते हो। जैसे आपको एंटर एनी नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल, तो आपको पता है कि हमें किसी भी नंबर के टेबल को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है 1 से लेकर 10 तक। तो सबसे पहले हमने यूज़र से एक नंबर पूछ लिया, और पूछने के बाद हमें पता है कि इसको 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर का लूप लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1,11, तो यानी रेंज जो जनरेट करेगा वो 1 से 10 करेगा। तो पहले रेंज क्या देगा, आई को 1, तो जब लूप में जाएंगे तो लिखेंगे नम इंटू आई, तो मान लीजिए नंबर हमारा 9 है, तो 9 इंटू 1 कितना हो गया 9। फिर अगली बार रेंज से क्या मिलेगा 2, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो इसी तरीके से 10 तक पूरा जनरेट करेगा और आपका पूरा 90 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी आउटपुट को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके हम लोग प्रिंट करते हैं कि पूरा टेबल के फॉर्म में प्रिंट करें। तो प्रोग्राम वही लिखा, बस हमने प्रिंटिंग में जो कराया है वो थोड़ा सा चेंज कर रखा है। पहले हमने प्रिंट किया नम, यानी जो नंबर एंटर करेंगे 7 है तो 7, नंबर के बाद x का साइन प्रिंट करा दिया, सीधे सीधे प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने प्रिंट कराया i की वैल्यू, यानी 1 से लेकर 10 तक जो वैल्यू होगी वो आती जाएगी। फिर इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और फिर नम इंटू आई जो मल्टीप्लाई हो रहा था पीछे एग्जाम्पल में वही वैल्यू यहाँ पर आती जाएगी। यानी एक तरफ नंबर प्रिंट करेगा, फिर x करेगा, फिर उसके बाद i की वैल्यू प्रिंट करेगा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, प्रिंट करेगा। थोड़ा सा फॉर्मेटेड आउटपुट आपका टेबल का आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो। अब आगे देखते हैं, टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन n1 एंड n2 वेयर n1 मीन्स लोअर एंड n2 मीन्स अपर रेंज, यानी हम दो नंबर देंगे, मान लीजिए 2,10, तो हमें 2 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स को ऐड करना है। अब ऐड जब भी करेंगे ये याद रखना है, लूप में जब भी आप ऐड कराओगे तो जिसमें आप जोड़ना चाहते हो, जिसमें वैल्यू को सम करना चाहते हो, उसकी वैल्यू हमेशा इनिशलाइज करके रखेंगे 0 से। 0 से क्यों इनिशलाइज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने 2 से दिया है 10, तो 2 में क्या जुड़ेगा 3, इसके रिजल्ट में क्या जुड़ेगा 4, लेकिन जो इनिशियली 2 होगा वो किससे ऐड होगा, वो किससे ऐड होगा 0 से ऐड होगा, इसलिए इनिशियल वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 0 को लिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप दिखाइए 2,7 है, यानी लोअर रेंज 2 है और अपर रेंज 7 है, तो 2 के साथ प्लस होगा 3, उसके बाद प्लस होगा 4, लेकिन जो 2 होगा इसका चेन किससे बनेगा 0 से बनेगा, यानी 0 प्लस कर देंगे तो ये पूरा हमारा जो सिंटैक्स है, पूरा हमारा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा एक्सप्रेशन एकदम सही लिखा जाएगा। तो अब आप देखिए, इसको लूप चलाया हमने फॉर आई इन रेंज, कहाँ से शुरू करना है n1, लोअर रेंज हमने दे रखी है n1 में, और अपर रेंज क्या होगी n2 + 1, क्योंकि हमें पता है कि -1 हो जाता है, तो अगर 7 है तो यहाँ पर 8 लेंगे तभी 7 तक चलेगा। फिर हमने लिखा अंदर सम प्लस इक्वल्स टू आई। अब आप देखिए शुरू में सम की वैल्यू कितनी है 0, तो यानी सम प्लस इक्वल्स टू आई का मतलब सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो पहले सम की वैल्यू 0 है, तो 0 में क्या जुड़ जाएगा n1 की वैल्यू जुड़ जाएगी। तो जो भी n1 की वैल्यू मान लो हमने रेंज दे रखा 1 से 100, तो पहले कितना जुड़ गया 1 जुड़ गया, 0 + 1 कितना हो गया 1। इसी तरीके से हर नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस सम में जुड़ता जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब अगला एग्जांपल देखते हैं कि कोई नंबर एंटर करना है और उसका फैक्टोरियल प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर क्या होता है कि अगर n है तो n इंटू n-1 इंटू n-2 से लेके 1 तक वो जाता है, यानी 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से हमारा लूप जो है चलेगा, यानी जो नंबर हम एंटर करेंगे वहाँ से लूप चलाना है हमें 1 तक। यानी अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूप चलाना है, n से लेके 1 तक हमें लूप चलाना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर एंटर करा लिया, और जब आप लूप में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इनिशलाइज़ नहीं करोगे, वहाँ पर 1 इनिशलाइज़ करोगे, क्योंकि 0 इनिशलाइज़ करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पर 1 से इनिशलाइज़ करेंगे, यानी सम करते समय 0
और प्रोडक्ट करते समय हम लोग 1 से इनिशलाइज करेंगे। ठीक, तो फैक्ट इक्वल्स टू 1 ले लिए जिसमें हमें रिजल्ट लेना है। अब हमने लूप चलाया नम कॉमा 1 इसलिए लिखा क्योंकि हमें 2 तक लूप चलाएंगे। 1 तक चला के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में कोई चेंज आएगा ही नहीं हमारा। तो अगर मेरा नंबर 6 है तो लूप 6 से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए हमने क्या लगा रखा, -1। तो पहले लूप में जब 6 लेके जाएगा तो फैक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फैक्ट इंटू इक्वल्स टू आई, यानी कि 1 में 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 6। अगली बार 5 आएगा तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30, फिर 30 इंटू 4, इस तरीके से पूरा मल्टीप्लाई सारा 2 तक मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट जो है फैक्टोरियल का वो आ जाएगा इस तरीके से कि फैक्टोरियल ऑफ नम यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 6 इज, जो भी रिजल्ट है वो फैक्ट के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे थॉनी नाम का एक ऐप है, एप्लीकेशन है। आप इस सॉफ्टवेयर को नेट से डाउनलोड कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर बिगिनर क्या कर सकता है कि अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होते हुए देख सकता है कि किस स्टेप पर क्या वैल्यू आ रही, पूरा वो वॉच कर सकता है। ठीक है, तो हमने उसी कोड को यहाँ पर लिख दिया है, आप टाइप कर लीजिए और टाइप करने के बाद आपको इसको चलाना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलाने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर देखिए आपका एक वैसे शॉर्टकट होता है कंट्रोल F5, आप कंट्रोल F5 करेंगे तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट रन करेंगे तो सीधे 6 लिखा या 5 लिखा तो 120 सीधे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 6 लिखते तो 720, ये डायरेक्ट चलाने पर सीधे आंसर आ जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप वैल्यू नहीं पता चलेगी। लास्ट में आपको देखिए राइट साइड में दिखा रहा है कि फैक्ट की वैल्यू क्या थी 120 और आई कहाँ पे ख़त्म हुआ था 2 पर, और नम हमारा क्या था 5। लेकिन हम इसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। फिर आप कंट्रोल F5 दबाइए और उसके बाद F7 दबाते जाइए, यानी या यहाँ पर देखिए स्टेप इनटू लिखा हुआ है, इसको दबाते जाइए। ठीक है, तो जैसे हमने नम पहले लाइन पे वो रुका हुआ है, अब जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे पहले वो कौन सा फंक्शन मिलेगा, इंट के अंदर अभी इनपुट है तो अंदर इनपुट में जाएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप आप राइट साइड में ध्यान देती जाइएगा। ठीक है, अब उसके अंदर एक मैसेज मिला, अब ये मैसेज किसको पास हुआ, इनपुट को। ठीक है, यानी अब इनपुट कराएगा आपसे, तो आपने इनपुट कर दिया यहाँ पर कोई भी नंबर। ठीक है, तो जो नंबर आप डालेंगे, अब जैसे आपने यहाँ पर डाला 5, तो ये नंबर किसको गया, इंट को गया। यानी इंट क्या करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में आया तो उसको 5 को इंट में कन्वर्ट करके नम को दे देगा। अब आप राइट साइड में देखिएगा नम की वैल्यू सेट हो गई कितनी, 5, आपको पता चल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, इस स्टेप से आगे बढ़ते हैं तो हमारा फैक्ट इक्वल्स टू 1, राइट साइड में देखिए फैक्ट की वैल्यू कितनी सेट हो गई 1। अब लूप्स पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेंज के अंदर गया, रेंज कहाँ से शुरू हो रहा है वो एक एक वैल्यू रखेगा, 5 रखेगा, फिर 1 को रखेगा, फिर -1 स्टेप को देखेगा। ठीक है, यहाँ से पूरा काम करेगा और जो भी इस रेंज से पहली वैल्यू मिलेगी आई को क्या मिलेगी 5। तो आप देखिएगा, आप आगे बढ़ाते जाइए, जब आई पे गया तो यहाँ से 5 मिला तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, राइट साइड में देखिए आई की वैल्यू कितनी आ गई है 5, पहली वैल्यू उसको मिल गई। अब फैक्ट इंटू इक्वल्स टू आई, यानी फैक्ट में आई का मल्टीप्लाई होगा तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है 1, 1 में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5 हो जाएगी। आप देखिए 1 है, अपडेट हो गई, कितनी हो गई 5। अब अगली बार रेंज से क्या मिला उसको 4, अब ये 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब 3 हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से आप करते जाइए, स्टेप बढ़ाते जाइए, हर एक स्टेप की वैल्यू राइट साइड में अपडेट होती जाएगी। जब लूप ख़त्म हुआ तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है 120। तो अब आप इसका जो करते जाइए, फैक्टोरियल ऑफ नम की वैल्यू तो आपको दिख ही रही 5 इज़, और फैक्ट की वैल्यू कितनी है 120। तो नीचे आप देखेंगे आपको पूरा आंसर आपको दिख जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन है, थॉनी नाम का एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करके इसमें आप बिगिनर्स क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लूप को समझना है कि कैसे लूप हमारा आगे बढ़ रहा है, उसको बड़ी आसानी से यहाँ पर उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। बहुत अच्छा ऐप है बिगिनर्स के लिए कि वो अपना स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। अब चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। टू एंटर 10 नंबर एंड काउंट हाउ मैनी इवन एंड ऑड नंबर्स आर एंटर्ड, यहाँ पर आपको काउंट करना है। ठीक है, तो काउंट करने के लिए भी आप जो वेरिएबल लेंगे वो 0 से इनिशलाइज करें, क्योंकि +1 ही बढ़ाना है, जितनी बार वैल्यू मिलती जाएगी एक एक बढ़ाते जाना है। तो हमें इवन और ऑड दोनों को काउंट करना है, तो हमने इवन इक्वल्स टू 0 और ऑड इक्वल्स टू 0 नाम का वेरिएबल ले लिया। अब आपको 10 नंबर एंटर करना है, तो लूप आप 10 बार चला देंगे और उसके अंदर एंटर करा लेंगे, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार नंबर एंटर होगा। और हर नंबर को हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस 2 करके चेक कर लेंगे कि अगर नंबर मेरा मॉडुलस 2 0 हो रहा है, यानी इवन है, तो इवन प्लस इक्वल्स टू 1, यानी इवन की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। और जब 2 से मॉडुलस नहीं होगा तो ऑड प्लस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा।
तो जैसे जैसे लूप चलेगा 10 बार हर नंबर एंटर होगा और हर नंबर के हिसाब से इवन या ऑड की वैल्यू बढ़ती जाएगी और टोटल नंबर ऑफ इवन ऑड आपका आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने ये 10 नंबर एंटर किए तो हमें आंसर मिल रहा है कि टोटल इवन कितने हैं 4 और ऑड नंबर्स कितने एंटर हुए हमारे यहाँ पर 6 एंटर हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हो। काउंटिंग के लिए ध्यान रखना है कि आपको केवल +1 चलाना है। अब ये कुछ एक्सरसाइज है जो आपको करना है और इसको करिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कि आपको सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करने 1 to 100, आपको एक नाम एंटर करना है और नंबर ऑफ़ टाइम्स पूछना है और उस नाम को उतनी बार ही आपको प्रिंट करना है। 10 नंबर एंटर करना और उसका सम ऑफ ऑल इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स एंटर्ड सेपरेटली। पीछे हमने काउंट किया था, इस बार आपको सम करना है, नहीं आपको नंबर को ही एंटर करना है। ठीक है, सॉरी ऐड करना है। फिर आपको एंटर करना 10 नाम और काउंट करना है कि वो नाम कोई भी जो अपने कितने नाम ऐसे एंटर किए थे जो ए से शुरू होते थे। ठीक है, तो इसमें से हम एक एग्जांपल आपको करके दिखा देते हैं लास्ट वाला कि 10 नाम एंटर करेंगे और काउंट करेंगे कि हमने ए नाम के कितने एंटर हमने नाम किए हैं। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें क्या करना, 10 नाम एंटर करना है तो काउंट भी करना है। तो काउंट हम लोग ले लेंगे यहाँ पर एक 0। ठीक, अब एक लूप चला देंगे 10 बार का क्योंकि हमें 10 नाम एंटर करने हैं। तो फॉर आई इन रेंज आप 10 लिख दीजिए ऐसे। अब आपको सबसे पहले नाम एंटर करना, तो नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम, ये नाम एंटर हो गया। अब आपको हर एक नाम के फर्स्ट लेटर को चेक करना है क्योंकि बिगिनिंग का मतलब फर्स्ट कैरेक्टर। तो फर्स्ट कैरेक्टर किस इंडेक्स पर होगा, 0 इंडेक्स पर होगा। यानी इफ़ नेम ऑफ 0 इक्वल्स टू कैपिटल ए, यानी नाम का यानी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर अगर ए है और नेम ऑफ 0 इक्वल्स टू स्मॉल ए। आप इसको डॉट लोअर लगा के भी कर सकते थे तो एक सिंगल इफ से हो जाता, लेकिन थोड़ा सिंपल रखेंगे यहाँ पर। तो दोनों से मैच करा लिए, जब ये कंडीशन मैच करे तो काउंट की वैल्यू बढ़ा दो और बाद में आप प्रिंट कर दिए कि टोटल नेम्स एंटर फ्रॉम लेटर ए। अब यहाँ पर सिंगल कोट्स लगा रखा था तो सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स अलाउड नहीं होगा तो डबल कोट्स कर लेंगे, अदरवाइज एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करना पड़ता। तो सिंपल ही रखते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लगा के हम लोग लिख देंगे। नाम एंटर होगा, नाम का फर्स्ट कैरेक्टर मैच होगा ए से या कैपिटल ए या स्मॉल ए से, और जब वो मैच करेगा तो काउंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी 10 नाम हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक एक नाम एंटर किया है, एक दूसरा नाम हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो अपने आप देखिए आंसर आ रहा है कि टोटल नेम्स एंटर फ्रॉम लेटर ए आर 4, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, सबके लिए काउंट किया क्योंकि हमने और में दोनों कंडीशन को डाल रखा था। तो इस तरीके से आप फॉर लूप देखिए बना सकते, बहुत आसानी से आप इनको बनाइएगा। एक और प्रोग्राम आप बना लीजिएगा कि 10 नंबर एंटर करिएगा और उन 10 नंबर का टोटल और एवरेज फाइंड करिएगा। ठीक है, ये सारा हो गया हमारा पार्ट। ठीक है, अब आते हैं फॉर लूप विद स्ट्रिंग। तो ये रेंज वाला हमने सारा पार्ट कर लिया। अब आप देखते हैं हम लोग कि फॉर को हम लोग स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज़ करेंगे। देखिए स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है जिसमें हर कैरेक्टर अलग अलग पोजीशन पर स्टोर होता है, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर 0 इंडेक्स पर होता है और लास्ट कैरेक्टर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 तक जाता है। इसी का बैकवर्ड करते हैं तो -1 से माइनस लेंथ तक उसकी इंडेक्सिंग जो है वो चलती है। और वैसे भी फॉर लूप जो होगा वो जब स्ट्रिंग पे चलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो फर्स्ट कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर तक वो ऑटोमेटिकली वो चलता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको सोचना नहीं कि हमें स्ट्रिंग पे लूप कैसे चलाना है। आप स्ट्रिंग के ऊपर डायरेक्ट लूप चलाएंगे तो वो फर्स्ट कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर तक वो अपने आप वो चलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से फॉर लूप को हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, वो अपने आप वो रेंज पर चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना, देखिए 2 एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। अब इसके ज़्यादा डिटेल एग्जांपल जब स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर उसके बारे में बहुत डिटेल में सारे लूप चलाएंगे हम लोग, बट यहाँ पर सिंपल 2 एग्जांपल है। एक एग्जांपल हम लोग करके देखेंगे कि आपको कोई सेंटेंस एंटर कराना और उसमें पता करना है कि उसमें कितने वॉवेल्स हैं। ठीक है, या आपको कोई सेंटेंस एंटर करना और उसमें पता करना है कितने अपर केस लेटर एंटर किए, कितने लोअर एंटर किए, कितने नंबर एंटर किए और कितने सिंबल एंटर किए। तो ये 2 प्रोग्राम है, इसमें से एक प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग अपने स्ट्रिंग के ऊपर फॉर लूप को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग वॉवेल्स वाला बनाते हैं कि हम लोग एक सेंटेंस एंटर करेंगे और पता करेंगे कि उस सेंटेंस में कितने वॉवेल्स एंटर हुए। ठीक है,
तो आप देखिए यहाँ पर क्या किया हमने इनपुट करा लिया एंटर एनी सेंटेंस, तो वो MSG में ले लिया। अब यहाँ भी काउंट करना है तो काउंट की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, 0। ठीक, अब जितने भी वॉवेल्स हैं उन सारे वॉवेल्स को हम लोग एक लिस्ट में डाल देते हैं, AEIOU। ये लिस्ट में डालने का एडवांटेज ये होगा कि हमें बार बार इफ़ लगा के ए से और ई से मैच नहीं करना पड़ेगा। तो हमने एक लूप चला दिया फॉर M in MSG, तो ये अपने आप क्या करेगा, स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को M में देगा। और फिर हम लिखेंगे इफ़ M डॉट इज़ M डॉट लोअर, यानी M में जो भी एंटर होगा वो लोअर में करके उसको वॉवेल से मैच कर लेगा कि अगर हमारा M जो है वो वॉवेल्स में है, यानी उस लिस्ट में आता है, अगर आता है तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हर एक कैरेक्टर को वॉवेल से मैच करेगा, जब मिलेगा तो काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा कि टोटल वॉवेल्स कितने हैं, 6। जैसे इंटरनेशनल डाला हुआ है तो आंसर आ रहा है टोटल वॉवेल्स आर 6। वो वॉवेल्स अपने आप काउंट कर लेगा। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर आएगा और वो लोअर में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होकर के वो वॉवेल से मैच कर जाएगा। जहाँ जहाँ वॉवेल से मैच करेगा, जैसे इंटरनेशनल लिखा तो पहले आई गया, तो जब आई जाएगा तो मैच हो जाएगा, एन जाएगा तो मैच नहीं होगा तो काउंट नहीं बढ़ेगा, टी जाएगा तो वो वॉवेल्स की लिस्ट से मैच नहीं करेगा तो काउंट नहीं बढ़ेगा, ई आएगा तो वॉवेल्स की लिस्ट से मैच कर जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे जब तक वो आता रहेगा वो उसको प्रिंट करता चला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, वॉवेल्स होना चाहिए था, कोई बात नहीं, वो तो मैसेज है आपका, मैसेज में कुछ भी लिख सकते हो। मेन तो हमारा काउंट है, वो काउंट हमारा जो चल रहा है वो सही आंसर आपको वो दिखा रहा है कि काउंट की वैल्यू बढ़ करके वो सही आंसर आपको दे रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपको लूप कैसे लिखना है, फॉर वेरिएबल इन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का नाम MSG है, तो एक एक कैरेक्टर आपका M में आएगा, फिर आप उस एक एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, लोअर में कन्वर्ट या जैसे भी करना कर सकते हो आप। ठीक है, अब हम लोग फॉर लूप को लिस्ट के साथ देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने स्ट्रिंग के साथ देखा था कि स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, वैसे लिस्ट क्या इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़। तो इसमें भी क्या होगा, एक फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ होगी और उसमें भी इंडेक्स 0 से लेकर लेंथ -1 तक होगा। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज़ करके हम उसके ऊपर फॉर लूप चला सकते हैं। ठीक है, एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस करें या उसके इंडेक्स के साथ हम लोग एक्सेस करें। देखिए, अगर हमें एलिमेंट एक्सेस करना होगा तो बहुत सिंपल है, फॉर वैल इन माई लिस्ट, यानी हमारी लिस्ट की एक एक वैल्यू क्या होगी, वैल में आएगी और उसके अंदर जो भी आपको प्रिंट करना है, प्रोसेस करना है, ऐड करना है, कोई भी लॉजिक लगानी है आप उसके अंदर लगा सकते हैं। ये आपको एक एक वैल्यू क्या करेगा, देगा। और इस लूप से हम लिस्ट की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, बट हम लिस्ट में कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते। ये एक रीड ऑनली लूप बनाता है। लेकिन जब हमारा इंडेक्स वाला लूप होगा, देखिए, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ माई लिस्ट, अब ऑफिस लेंथ लिखा हुआ तो इसका मतलब -1 तक चलेगा, लास्ट इंडेक्स तक चलेगा और 0 से ही चलेगा, क्योंकि इसका फॉर्मेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस लूप का एडवांटेज ये होता है कि इस लूप से ना केवल हम वैल्यू लिस्ट की रीड कर सकते बल्कि उसमें हम लोग अपडेशन भी करना चाहे तो अपडेशन भी कर सकते हैं। और जब भी अंदर एक्सेस करेंगे तो हमारा जो वेरिएबल आई है, तो माई लिस्ट ऑफ आई, तो जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होगी, 0 होगा, 1 होगा, उसी हिसाब से वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, आइए अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ परसेंटेज, डोंट इनपुट टेक लिस्ट विद एनी, मतलब आपको कोई भी इनपुट नहीं करना, 10 वैल्यू लेना है, इनपुट आप करा सकते हो। एंड काउंट हाउ मैनी परसेंटेज इन द लिस्ट इज़ 90 और अबव। या दूसरा प्रोग्राम है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर बनाना 10 वैल्यूज़ का और अपडेट करना वैल्यूज़ की लिस्ट की, इसके हिसाब से जो कंडीशन दिया हुआ है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ लिस्ट इज़ इवन देन हाफ इट, एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ लिस्ट इज़ ऑड डबल इट, यानी इवन है तो उसको हाफ कर देना और ऑड है तो उसको डबल कर देना है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला प्रोग्राम, इसमें हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ परसेंटेज हमने बना लिया, मतलब एक परसेंटेज नाम की लिस्ट बना ली और उसमें 10% हमने क्या किया, स्टोर कर लिया। आप इनपुट भी करा सकते हो और इसमें काउंट करना है तो काउंट को हमने क्या ले लिया, 0। अब हमें क्या करना है, एक एक वैल्यू को सिर्फ पढ़ना है, पढ़ के सिर्फ काउंट करना है। ठीक है, तो हमने पहला वाला लूप चला दिया फॉर पी इन पर, यानी कि लिस्ट के ऊपर लूप चला दिया। अब परसेंटेज लिस्ट की वैल्यू एक एक करके पी में आएगी और जो फर्स्ट वैल्यू आएगी हमने उसको, हर वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 तो काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। तो जैसे जैसे वैल्यू मिलती जाएगी और जो भी वैल्यू 90 और उसके अबव होगा उसके लिए काउंट बढ़ता जाएगा और लास्ट में वो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को लूप के बाहर हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो बहुत सिंपल सा लूप है जो लिस्ट की एक एक वैल्यू को उठा के पी में देगा और लूप में हम उसी पी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और काउंट कर लेंगे और बाद में उसकी रिजल्ट को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। काउंटिंग जो प्रिंट होगा वो लूप के बाहर होगा, क्योंकि जब पूरा काउंट हो जाएगा तभी हम उसको प्रिंट करेंगे। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या करना है, लिस्ट में अपडेशन करना है। अब देखिए, मैंने पीछे बताया था अपडेशन करना है तो आपको
एलिमेंट वाला लूप नहीं चलाना पड़ेगा, इंडेक्स वाला लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, कुछ वैल्यूज़ लिस्ट में ले ली और पहले प्रिंट करा दिया कि लिस्ट की करंट वैल्यू क्या है। फिर हमने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम, यानी ये भी 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, लास्ट इंडेक्स तक चलेगा। और इंडेक्स की वैल्यू हमें किससे मिलती जाएगी, आई से। तो हम लोग लूप में क्या करेंगे, इफ़ नम ऑफ आई, यानी कि 0 है पहला आई की वैल्यू, तो नम ऑफ 0 को चेक करेगा, 10 को चेक करेगा। अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो नम ऑफ आई डिवाइड इक्वल्स टू 2, यानी नम की जो आई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 10 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से लिखा हुआ है कि जब वो एलिमेंट आपका इवन होगा तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, और अगर ऑड होगा तो देखिए मल्टीप्लाई इंटू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लूप चलता रहेगा, जो वैल्यू इवन मिलेगी वो हाफ हो जाएगी, जो ऑड मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। और बाद में हमने अपडेटेड लिस्ट को क्या किया, प्रिंट किया। नीचे आप आउटपुट देखिए, पहले करंट लिस्ट की जो वैल्यू आ रही है और उसके नीचे क्या आ रही है, अपडेटेड लिस्ट की वैल्यू आपको दिखा रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ इवन नंबर है वहाँ हाफ हो गया, जहाँ ऑड है वहाँ पर डबल हो गया है। तो ध्यान रखना है कि जहाँ पर लिस्ट की वैल्यू जो है केवल एक्सेस करनी है वहाँ पर हम लोग फॉर वैल इन लिस्ट वाला लूप चलाएंगे, और जहाँ पर अपडेशन करना है वहाँ पर हम लोग इंडेक्स के ऊपर लूप चलाएंगे। तो जैसे हमने लिस्ट पे चलाया वैसे हम टपल पे भी चला सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि टपल में हम लोग अपडेशन नहीं कर सकते। तो वैसे टपल पे और वैसे डिक्शनरी पे भी चला सकते हैं। जब टपल और डिक्शनरी की वीडियो बनाऊंगा तो इसमें इस चीज़ को कवर करूंगा, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इनफाइनाइट लूप यूजिंग फॉर। तो जैसा कि अभी हमने फॉर लूप को यूज़ किया तो वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स तक वो चल रहा है, यानी अगर हमने रेंज फंक्शन से चलाया है तो जितनी रेंज ऑफ वैल्यू है वो उतनी बार चलेगा। किसी कलेक्शन पे चलाया है स्ट्रिंग पे तो जितने कैरेक्टर होंगे स्ट्रिंग में उतनी बार चलेगा। लिस्ट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो उतनी बार चलेगा। मतलब लूप कहीं से शुरू होगा और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके क्या हो जा रहा है, वो ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी डिमांड करती है कि हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है या ऐसा कोई स्टेटमेंट चलाना जो इनफाइनाइट टाइम्स तक क्या करता रहे, वो चलता रहे। तो इनफाइनाइट लूप बनाना, जैसे आपकी क्लॉक की कोई प्रोग्राम बनाना, तो क्लॉक तो हमेशा क्या होती रहेगी, वो चलती रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होंगे। तो अगर आपको इनफाइनाइट लूप वाइल से बनाना है तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वाइल के आगे हम लोग केवल ट्रू लिख देंगे और ट्रू एक कांस्टेंट है, वो हमेशा वो चलता रहेगा। लेकिन फॉर से बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीका। ठीक है, तो पहला मेथड देखो इनफाइनाइट लूप बनाने का। ये मेथड क्या है, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करेंगे इसमें कि हम इसमें एक लिस्ट के ऊपर लूप चलाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि लिस्ट में जितने एलिमेंट होंगे उतनी बार चलेगा, लेकिन लूप में अगर हम लिस्ट की वैल्यू को ऐड करते जाएंगे तो वो कभी भी लूप खत्म ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 लिया, यानी लिस्ट में एक एलिमेंट लिया और लूप चलाया और प्रिंट किया, और अंदर क्या लिख रहे हैं, x डॉट अपेंड आई प्लस 1, यानी जितनी बार लूप में आ रहा है हम लिस्ट में एक नया एलिमेंट क्या कर दे रहे हैं, अपेंड कर दे रहे हैं। तो हमारा लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, आइए इसको चला के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए वही काम हो रहा है कि हर बार लिस्ट में क्या हो जा रहा है कि एक एलिमेंट आप ऐड कर दे रहे हैं, तो जितनी बार वो पहुँचने की कोशिश करता है आप उसको एक स्टेप आगे खिसका दे रहे हैं। तो लूप ये एंडलेस लूप है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, हम इसको बना के दिखाते हैं यहाँ पर। तो इसी कोड को लिखते हैं, एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर या माई लिस्ट इक्वल्स टू हमने ले लिया एक एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए और फिर इसके ऊपर एक लूप चला दीजिए कि फॉर एम इन माई लिस्ट। अब ये लूप जितने एलिमेंट होगा उतनी बार चलेगा। ठीक है, तो अभी एक एलिमेंट लूप एक ही बार चलना चाहिए। अब हमने इसको प्रिंट करा दिया इस वैल्यू को, और फिर हमने अपनी माई लिस्ट डॉट अपेंड और इसमें एक एलिमेंट हम लोग ऐड कर देते हैं कोई भी m+1। ठीक, ये एक लाइन प्रिंट कर दी ताकि पता रहे। अब हो क्या रहा है कि पहले तो एक एलिमेंट था, लेकिन जब प्रिंट किया तो फिर हमने उसमें एक एलिमेंट अपेंड कर दिया, यानी लिस्ट की जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, बढ़ गए। तो जब ऊपर जाएगा तो उसको एक और एलिमेंट मिलेगा, तो फिर लूप आगे बढ़ेगा और फिर प्रिंट करेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा एक एलिमेंट। तो ऐसे क्या होता रहेगा, लूप में बार बार एलिमेंट ऐड होता रहेगा, तो ये लूप कभी भी एंड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप एक सिंपल सा इनफाइनाइट लूप आप बना सकते हो। आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ प्रिंट करता चला जा रहा है और ये कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इसको एंड करना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, Ctrl+C दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पहला तरीका है इनफाइनाइट लूप बनाने का। लूप के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा लूप देखिए, इसके लिए देखिए हमें आइटर टूल्स नाम का एक मॉड्यूल होता है पाइथन में। हम इस मॉड्यूल की हेल्प से क्या करेंगे, इनफाइनाइट लूप बनाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम इसमें से सबसे पहले काउंट फंक्शन को यूज़ करेंगे। देखो काउंट फंक्शन क्या होगा, ये
ऑटोमेटिकली एक काउंटर चलाता है जो 0 से चलता है और इनफाइनाइट लूप्स तक वो चलता रहता है, ठीक है। और नंबर एक एक करके ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हम इसमें वैल्यूज़ भी सेट कर सकते हैं। पहले सिंपल देखते हैं। फॉर एक्स इन आइटर टूल्स डॉट काउंट, ऊपर इम्पोर्ट कर लीजिएगा। अब ये क्या होगा, 0 से शुरू होगा और इनफाइनाइट टाइम्स तक ये लूप क्या होता रहेगा, ये चलता रहेगा। और प्रिंट एक्स, अभी आप इसको रन करके दिखाते हैं, इसको चला करके आप देखिएगा वैल्यू क्या होगी, वो 0 से शुरू होगी और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा काउंट, वो इनफाइनाइट लूप्स तक वो इंक्रीमेंट वैल्यूज़ को करता रहेगा। और लूप में क्या लिखना है डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या लिखना है, ठीक है। हम तो सिंपली प्रिंट करा दे रहे हैं, आप जो भी काम कराना चाहे लूप में करा सकते हैं। बस आपका कंस्ट्रक्ट एक बन गया कि इनफाइनाइट लूप का एक कंस्ट्रक्ट आपका क्रिएट हो गया है। हम जो वैल्यू जनरेट और उसी को प्रिंट करते रहे, ठीक है। अब आप देखिए 0 से शुरू हुआ और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक क्या होता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म करना है तो वैसे ही मैनुअली आपको कंट्रोल सी प्रेस करके ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसमें वैल्यू क्या हो रही है, 0 से जनरेट हो रही है। और काउंट के अंदर कुछ ऑप्शंस भी होते हैं कि हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं कि कहाँ से जनरेट करेगा और कितने स्टेप का वो लेगा, जंप लेगा, वो भी हम इसमें बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिससे लिखा हुआ है आइटर टूल्स डॉट काउंट 2,2, यानी इनफाइनाइट तो चलना है लेकिन शुरू कहाँ से करना है, 2 से। और स्टेपिंग कितने की लेनी है, 2 की, यानी 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इसी तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स तक ये नंबर क्या होते रहेंगे, जनरेट होते रहेंगे। अब इसी को इसमें चेंज कर लेते हैं हम लोग, 5,5 कर लेते हैं, यानी 5 से शुरू होगा और 5 के प्लस में क्या होता रहेगा, देखिए वैल्यू अपने आप क्या हो रही है, 5 के प्लस में वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स तक क्या होती रहेगी, जनरेट होती रहेगी। तो जहाँ पर भी आपको किसी भी प्रोग्राम में जब भी इनफाइनाइट की ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके के जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है आप उनको यूज़ कर सकते हो। अगला ऑप्शन देखते हैं, देखिए तीसरा मेथड, इसमें हमारे पास है साइकिल मेथड। साइकिल मेथड क्या करता है कि साइकिल मेथड में हम जो कोई भी एक कलेक्शन दे सकते हैं। तो ये लूप क्या करेगा, उस कलेक्शन के एक एक एलिमेंट को पहले उठाएगा। जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दी ABCD, तो पहले A को उठाएगा, फिर B, फिर C, फिर D। और जब D पूरा हो जाएगा तो ये वापस से घूम करके A पर आ जाएगा, यानी फिर ABCD और उसके बाद फिर ABCD। तो ये इस तरीके से एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी, वो लिस्ट के उतने ही एलिमेंट के लिए क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए उसको प्रिंट करा है एक्स को, और एंड इक्वल्स टू हमने यहाँ पर गैप दे रखा है, यानी कि लाइन चेंज नहीं करेगा, वो सेम लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया आइटर टूल्स डॉट साइकिल, और कोई भी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी आप इसमें स्ट्रिंग भी दे सकते हो, लिस्ट, टपल, जो भी देना चाहो आप इसमें दे सकते हो। यहाँ पर हमने लिख दिया हेलो, ठीक है। तो यानी HELLO उठाएगा और फिर HELLO, इसी तरीके से ये लूप को चलाता रहेगा। एंड इक्वल्स टू हमने यहाँ पर स्पेस दे दिया या कॉमा दे दिया हमने, ठीक है, ताकि हर आपको पता भी चले कि वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर उठा रहा है। आप देखिए HELLO, उसी में साइकिल हो रहा है, यानी उसी वैल्यू में बार बार क्या हो रहा है, वो घूमता चला जा रहा है। तो यहाँ तो हमने उसको प्रिंट करा लिया है, आप कुछ भी करा सकते हैं इसके अंदर, प्रोसेसिंग आपके ऊपर है। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक उसी एलिमेंट को क्या करता रहेगा, प्रोसेस करता रहेगा। अब बंद करना है तो वापस से आपको वही कंट्रोल C प्रेस करके आपको बाहर निकलना है, ठीक है। ये हो गया साइकिल मेथड, ठीक है। वो आपको चला के दोबारा देख सकते हो, आपका आंसर वैसे ही आएगा। आप जो भी लिखना चाहें वो उसी एलिमेंट में क्या करता रहेगा, प्रोसेस करता रहेगा। अगला हमारे पास है रिपीट। दिस मेथड विल आइटरेट विद द सेम वैल्यू टू इनफाइनाइट टाइम्स। रिपीट का मतलब वो एक ही वैल्यू के लिए क्या होता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक वो लूप क्या होता रहेगा, वो चलता रहेगा। जैसे लिखा रिपीट 100, तो यानी हर समय x की वैल्यू क्या रहेगी, 100 ही रहेगी। और ये लूप इनफाइनाइट लूप, यानी इनफाइनाइट टाइम्स तक ये लूप क्या होता रहेगा, वो चलता रहेगा। और x की वैल्यू हमेशा 100 ही रहेगी। अंदर तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन अगर आप x को प्रिंट करेंगे तो वो x हमेशा 100 ही रहेगा। और रिपीट के साथ ऑप्शन होता है कि हम रिपीट को फिक्स कर सकते हैं कि कितनी बार चलाना है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ टाइम्स फिक्स नहीं करोगे तो वो इनफाइनाइट टाइम्स तक कि वो चलता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो अब ये जो ग्रीटिंग है या जो मैसेज है, ये हेलो हाउ आर यू, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक ये क्या होता रहेगा, ये चलता रहेगा। जैसे आपको स्क्रीन सेवर बना दिया और चल रहा है, और बाद में इसमें एक इवेंट पे डाल रखा है कि कीबोर्ड इवेंट पर वो बंद हो जाएगा। तो इवेंट हैंडलिंग तो GUI में बाद में देखेंगे उसको हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आइटर टूल्स डॉट रिपीट और लिखा है 100,10। तो ये बता रहा है कि आपका जो 100 के लिए जो लूप चलेगा, रिपीट होगा, वो कितनी बार रिपीट होगा, केवल 10 टाइम्स। तो
तो आप नंबर ऑफ़ टाइम्स यहाँ पर क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ वो इनफाइनाइट टाइम्स तक क्या होता रहेगा, वो चलता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया और इसके अंदर जो भी मैसेज लिखा है, जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए, से बाय लिख दिया, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे हमें जो है काउंट करने में आसानी हो। 3 कर दिया। देखिए यहाँ पर 3 बार क्या किया, वो रिपीट किया, और 3 बार रिपीट किया तो जो भी मैसेज था वो 3 बार आया। तो काउंट के साथ तो ऑप्शन होता है कि हम नंबर ऑफ़ टाइम्स फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो अगर नंबर ऑफ़ टाइम फिक्स नहीं करेंगे तो वो इनफाइनाइट टाइम्स तक क्या होता रहेगा, वो लूप चलता रहेगा। तो इस वीडियो में हमने फॉर लूप के सारे वेरिएशंस देख लिए, रेंज पे चला के देख लिया, कलेक्शंस पे चला के देख लिया, इनफाइनाइट टाइम्स तक हमने चला के देख लिया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब देना ना भूलें, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग